अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं आप लोगों के लिए खस्ता करारे और बहुत ही डिलीशियस नमक पारे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो मैं बिल्कुल हलवाई स्टाइल में आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी। इसका टेस्ट बिल्कुल परफेक्ट होगा और ये इतने खस्ता बन के तैयार होंगे कि आपको यकीन नहीं आएगा कि आपने ये घर में बनाए हैं। और इस नमक पारे की रेसिपी इतनी ईजी है कि आप इसे बार बार बनाएंगे। शाम की चाय हो या मेहमानों का आना जाना, आप इसे फौरन झटपट बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो आइए इस मजेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बॉल में हम 2 कप मैदा ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून अजवाइन ऐड करेंगे, 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 3 टेबल स्पून पिघला हुआ घी ऐड करेंगे, आप चाहें तो ऑयल भी ऐड कर सकते हैं और इसे हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, हमने जो मैदे में घी ऐड किया है इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मुट्ठी बनाएंगे। यही निशानी है, अगर आपकी मुट्ठी अच्छी तरह से बन रही है तो आपका मैदा बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपकी मुट्ठी सही नहीं बन रही तो 1 चमचा आप घी और ऐड कर दीजिए। मुट्ठी बननी लाजमी है। फिर हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका आटा गूंद लेंगे। इसे यहाँ पे हमें थोड़ा सख्त गूंदना है। अच्छी तरह से गूंदने के बाद हम इसकी एक डो रेडी कर लेंगे। याद रहे, इसे हमें 5 मिनट तक अच्छी तरह से गूंदना है। गूंदने के बाद 5 मिनट के लिए इसे हम ढक कर रेस्ट देंगे। अब यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं। डो को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। काउंटर पर मैदा डस्ट करेंगे और इसके पेड़े बना लेंगे। फिर एक पेड़ा उठाएंगे, फिर इसकी बड़ी सी और बारीक सी रोटी बेल लेंगे। आप जिस तरह रोटी बेलते हैं इसी तरह बेलनी है, लेकिन इसकी रोटी बहुत ही बारीक बेलनी है। जिस तरह स्क्रीन पे दिख रही है सेम इसी तरह। जब भी आपके नमक पारे खस्ता और फूले हुए बन के तैयार होंगे। अब बेलने के बाद लंबाई में इसकी कटिंग कर लेंगे और फिर त्रिकोण शेप में यानी नमक पारे की शेप में इसको कट कर लेंगे। अब जितने बड़े शेप में चाहे नमक पारे इसी शेप में रेडी कर सकते हैं। एक एक करके मैं सारी रोटियों के नमक पारे कट कर लूँगी। और देखिए यहाँ पे मेरे सारे नमक पारे कट हो चुके हैं और इनकी कटिंग देखिए कितनी परफेक्ट हुई है। अब छुरी या चमचे की मदद से आप इसे इकट्ठा कर लें। अब चलते हैं नमक पारों को फ्राई करने की तरफ। इसके लिए मैंने कढ़ाई में घी ऐड कर दिया है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, हम जितने भी बेकरी आइटम तैयार करते हैं वो सब घी में तैयार करते हैं। या आप जो भी मिठाइयाँ बनाएं उसे घी में जरूर बनाएं। इससे ये होता है कि आपके सारे आइटम खस्ता और मजेदार बन के तैयार होते हैं। घी जब हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम सारे नमक पारे इसमें डाल देंगे। नमक पारे डालने के बाद हम फ्लेम को मीडियम रखेंगे ताकि सारे नमक पारे अच्छे से फ्राई हो जाएं। आंच को हमें तेज नहीं रखना है, वरना सारे नमक पारे जल जाएंगे। और वक्फे वक्फे से उलट पुलट करते रहना है ताकि नमक पारे ऊपर नीचे से सीख जाएं। थोड़ी देर बाद जब इसमें गोल्डन ब्राउन कलर आने लग जाए तो नमक पारे यहाँ पे हमारे तैयार हैं। अब जो बाकी के बचे हुए नमक पारे थे उसे भी हम तेल में डाल के अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। आप इसे छलने की मदद से अच्छी तरह से छान के निकाल लें ताकि ऑयल सारा सेपरेट हो जाए। और फिर इसे खूबसूरत सी प्लेट में डिश आउट कर लें। नमक पारों के साथ अगर चाय नहीं हो तो मजा नहीं आता। गरम गरम नमक पारों के साथ मैंने गरम गरम चाय भी रेडी कर ली है। शाम की चाय को और भी ज्यादा खास बनाएं खस्ता करारे नमक पारों के साथ। तो आप भी अपनी इवनिंग इसी तरह एंजॉय करें। दुआओं में याद रखें। यहाँ पे सारे नमक पारे मैंने प्लेट में निकाल लिए हैं। सो आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मुझे आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। जिस तरह से आप प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। आप लोगों की हौसला अफजाई का बहुत शुक्रिया। इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए मजेदार सी रेसिपीज लेकर आती रहूंगी। रखिएगा अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल। दुआओं में याद कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।